Hello student, today we are going to prove the statement of integration by parts. अब जैसा कि आप जानते हैं कि इन केस अगर आपके पास एक फंक्शन है विच इज u इंटू वी, बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, और इन केस अगर आप इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो इसका फॉर्मेट होता है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज सच, पहले वाले फंक्शन को एज सच रखिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए विद रेस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx of u dy dx of u इंटू इंटीग्रेशन v dx, और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी इंटीग्रेट करना है। तो आप इस रिजल्ट को फ्रीक्वेंटली यूज करते रहते हैं। मैं इस वीडियो में आपको ये समझाने जा रहा हूं कि ये रिजल्ट कैसे जनरेट होगा। चलिए इसके लिए काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बेसिक्स पे बात करनी होगी कि अगर मेरे पास सपोज एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन है जो कि दो फंक्शन के प्रोडक्ट से जनरेट हुआ है। द फर्स्ट फंक्शन इज एफ एक्स एंड सेकेंड फंक्शन इज जी एक्स। अगर मैं गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, सपोज मैं गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, तो आपको मिलेगा दैट इज डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप दो फंक्शन के प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट होता है पहला वाला फंक्शन एज सच इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव जिसको आप जी डैश एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन एज सच और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। मींस हम लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, इस रिजल्ट को आप लिख सकते हैं एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स के। इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर रहा हूं और हम लोग इसे लिख सकते हैं एफ एक्स जी डैश एक्स। मैं फाइनली ये एक्सप्रेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं, तो एफ एक्स जी डैश एक्स इसको लिखा जा सकता है दैट इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स के। चलिए अभी इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें रिक्वायर्ड है और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये क्लियर है तो इस डेरिवेशन को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मान के चलिए मेरे पास एक फंक्शन है जी डैश एक्स, है ना, एक फंक्शन है जी डैश एक्स, और बेसिकली ये है क्या, आपने जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया हुआ है और सपोज इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करने पे आपको एक अनदर फंक्शन एच एक्स मिलता है। लेट आपके पास एक फंक्शन जी एक्स है और आपने जी एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, और अगर आपको फंक्शन एच एक्स मिलता है तो स्टेटमेंट ये है कि फिर इंटीग्रल ऑफ एच एक्स डी एक्स ये आपका इक्वल होगा जी एक्स के, ठीक है। आप चाहें तो साथ में कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं लेकिन अभी जरूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एच एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हैं जी एक्स के। मैं अगर आपको इसको किसी एक एग्जाम्पल से समझाऊं, मान के चलिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। ये मेरे पास एक फंक्शन है, मैंने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके मुझे फंक्शन मिल रहा है cos x। इट मींस जब आप cos x को इंटीग्रेट करेंगे देन यू आर गेटिंग द फंक्शन साइन ऑफ x, और हाँ आप चाहें तो साथ में कांस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। तो सेम आइडिया मैंने यहां पे यूज किया हुआ है। हमारे पास एक फंक्शन है gx, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूं और इनकेस अगर मुझे hx मिलता है तो फिर hx को इंटीग्रेट करने पे आपको फंक्शन मिलने वाला है gx। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, ये जो लास्ट लाइन आपको नजर आ रही है, ये जो लाइन नजर आ रही है, मैं यहां पे कुछ रिप्लेसमेंट करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जो जी डैश एक्स नजर आ रहा है आप इसे रिप्लेस कर दीजिए एच एक्स से। तो जैसे मैं इसको रिप्लेसमेंट करूंगा तो लेफ्ट में आपको नजर आएगा एफ एक्स इंटू एच एक्स, और राइट साइड में आपको नजर आ रहा है डी वाई डी एक्स ऑफ दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स। और जी एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं इस फॉर्मेट से दैट इज इंटीग्रल एच एक्स डी एक्स। इसके बाद एक और टर्म आपके पास है, आप देख सकते हैं कि ये है जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो माइनस साइन मैंने एस सच रखा है, पहले मैं एफ डैश एक्स यूज कर लेता हूं और उसके बाद मुझे यूज करना है जी एक्स, और जी एक्स की वैल्यू फिर से हम लोग ये रिप्लेस कर देते हैं दैट इज इंटीग्रल ऑफ एच एक्स डी एक्स। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर मैं गिवन एक्सप्रेशन को बोथ साइड इंटीग्रेट करूंगा तो लेफ्ट में आपको नजर आएगा एफ एक्स इंटू एच एक्स इंटू डी एक्स, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल।
दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ दैट इज एफ एक्स इंटीग्रल एच एक्स dx इंटू dx माइनस माइनस आप इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटीग्रल एच एक्स dx और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रल। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड वाले एक्सप्रेशन में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं एफ एक्स एच एक्स dx, मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रल। दिस इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है और उसके बाद आप अगेन उसको इंटीग्रेट करें, मतलब यू आर गेटिंग द सेम फंक्शन अगेन। तो आप इसे लिख सकते हैं एफ एक्स इंटीग्रल एच एक्स और dx के, और सेकेंड पार्ट को अगर आप चेक करें तो ये लिखा हुआ है माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ डैश एक्स इंटीग्रल एच एक्स dx और दोनों के प्रोडक्ट को भी इंटीग्रेट करना है। तो अब यहां पे इजीली चेक कर सकते हैं कि जो रिजल्ट आप फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं वो रिजल्ट यहां पे प्रूफ हो गया है। हमारे पास रिजल्ट क्या था, अगर मेरे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दे रखे हैं और इनकेस अगर आप इसे इंटीग्रेट करते हैं तो उसका इंटीग्रल होता है पहला वाला फंक्शन एज सच, सेकेंड वाले फंक्शन का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स और दोनों के प्रोडक्ट को भी इंटीग्रेट करना है। चलिए मैं इस पे एक क्वेश्चन भी आपको साथ में करके दिखा देता हूं। मान के चलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई रेज टू दी पावर x इंटू dx। ठीक है, अब देखिए जब भी आप किसी फंक्शन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे या फिर ये जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला तो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे सामने जो पहला कंसर्न आता है वो ये आता है कि हम किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करें और किस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट करें। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ऑर्डर आपको फॉलो करना है वो ऑर्डर है आई लेट का, है ना। आई लेट, देयर इज ए वर्ड आई लेट, और इसका सेंस क्या है, आई रिप्रेजेंट फॉर इनवर्स, एल रिप्रेजेंट फॉर लॉगरिथम, ए रिप्रेजेंट फॉर एल्जेब्रिक, टी रिप्रेजेंट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और ई रिप्रेजेंट फॉर एक्सपोनेंशियल। मतलब जब भी किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में दे रखा है, तो आपको हमेशा ये ऑर्डर को फॉलो करना होगा। इससे होता क्या है कि आपके इंटीग्रेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं कि आप इजीली उसे इंटीग्रेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि आपके फंक्शन में एक फंक्शन x है जो कि एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, दिस इज द एल्जेब्रिक फंक्शन। उसके बाद e की पावर x है जो कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऑर्डर वाइज चेक करूं तो पहले मुझे एल्जेब्रिक फंक्शन नजर आ रहा है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन नजर आ रहा है। मींस हम लोग ये फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे और ये फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट करेंगे। चलिए इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मूले में मेंशन किया, हमें करना ये है सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज सच रखिए, मतलब x में कोई चेंजेस नहीं करना है। सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज e रेज टू द पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन e रेज टू द पावर x dx और दोनों के प्रोडक्ट को भी आपको इंटीग्रेट करना है। इनकेस अगर हम लोग इसको फर्दर मूव करें तो ये बनेगा i इज इक्वल टू एक्स इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, ये आपके पास बराबर होता है e की पावर x के, यू विल गेट द सेम फंक्शन अगेन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x की बात करें तो ये डाटा 1 है, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x आता है और इन दोनों के प्रोडक्ट को भी अभी मुझे इंटीग्रेट करना बाकी है। तो फाइनली i बनता है दैट इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू द पावर x माइनस ई रेज टू द पावर x प्लस कॉन्स्टेंट, एंड दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको यह भी समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट को आपको कैसे अप्लाई